नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग का ऐलान 29 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव। पटना हाई कोर्ट ने कहा गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति। 16 साल की लड़की का मुंह बांधकर घर से उठाकर ले गए डकैत। पुलिस ने प्रेम प्रसंग कहा तो भड़का लोगों का गुस्सा, जान बचाकर भागे वर्दी वाले। जीतन राम मांझी का ऐलान, लोजपा प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। आखिर में सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 20 लाख हिंदुओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू की कृपा पाने को रांची के चक्कर लगा रहे राजद नेता। जदयू ने हेमंत सोरेन से पूछा क्या कोई सेटिंग है। तेजस्वी ने फिर बोला बिहार सरकार पर हमला, कहा नीतीश कुमार ने 2 पीढ़ियों को बेरोजगार कर दिया। रूस से राजनाथ का चीन पर निशाना, शांति के लिए आक्रामक तेवर ठीक नहीं टलेगी नीट जेईई की परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पे किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव कराने की भी तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा करना है। उसी समय के आसपास विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है। मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि विष्णुपद मंदिर के पुजारी के हितों की रक्षा की जाएगी। मुजफ्फरपुर के देगरा में बीती रात अपराधियों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने महिला के साथ मारपीट की। 16 साल की लड़की का मुंह व हाथ बांधा और उसे उठाकर ले गए। डकैती और लड़की को अगवा किए जाने से परिवार में कोहराम मचा है। वहीं शुक्रवार सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची और कहा मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, इतना सुनते ही गांव के लोग भड़क गए और पुलिस वाले को खदेड़ने लगे। लोगों का गुस्सा देख पुलिस के जवान जान बचाकर भागे। एनडीए में एंट्री के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से आर पार की मूड में हैं। मांझी ने कहा है कि चिराग कहते हैं कि जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे वहां उनके खिलाफ लोजपा प्रत्याशी उतारेगी। अगर यही स्थिति रही तो जहां लोजपा के कैंडिडेट होंगे वहां हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी प्रत्याशी उतारेगा। पटना के बेहटा में शुक्रवार दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने सब्जी कारोबारी से 3 लाख रुपए लूट लिए। कारोबारी गद्दी से सुबह करीब 11:30 बजे घर लौट रहा था। इसी दौरान देवी स्थान के पास रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे घात लगाए अपराधियों ने कारोबारी को रोक लिया और कारोबारी ने जब बैग देने से मना कर दिया तब 2 अपराधियों ने उसके सिर में पिस्तौल तान दिया और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है। राजद के टिकट से चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले नेता इन दिनों रांची के फेरे लगा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह लालू प्रसाद की कृपा मिल जाए। जदयू नेता और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने शुक्रवार को झारखंड के जेल आईजी द्वारा पत्र लिखकर कहा है कि लालू प्रसाद दरबार लगा रहे हैं। लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। हेमंत सोरेन जी, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई डील हुई है? पटना पुलिस को शुक्रवार तड़के 3:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान बीच सड़क पर एक युवक तड़पता हुआ मिला। युवक के गले से खून बह रहा था। पुलिस उसे तुरंत पीएमसीएच ले गई, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एफसीआई रोड की है। अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने आसपास के थानों में भी इसकी सूचना दी है। 1 साल पहले पटना हाईकोर्ट के तब के चीफ जस्टिस एपी शाही, जस्टिस ज्योति सरन और जस्टिस राकेश कुमार की कॉलेजियम ने वकील कोटे और न्यायिक सेवा कोटे से जज की नियुक्ति के लिए जिन नामों की अनुशंसा की थी उसे वापस ले लिया गया है। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इस अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया। अब नए सिरे से नाम भेजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर एक बार फिर राज्य के नीतीश सरकार पर हमला बोला है।
तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जी से अब अपने कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वो गुस्सा से लाल हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के बाद जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट लेवल 1 की मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। प्रथम इंटर लेवल मुख्य परीक्षा 2014 का आयोजन अब 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इस संबंध में विशेष जानकारी बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। चीन के साथ उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा पर कायम सैन्य टकराव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मॉस्को में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चीन को इसरो में कड़ा संदेश दिया है। सिंह ने साफ कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों की भी जो इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी और देश की आर्थिक बदहाली को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं। देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब है, लेकिन सवाल पूछिए तो उनका जवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह युवाओं की समस्याओं को हल करे, रोजगार बहाली और परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करे। जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से अब साफ हो गया है कि अब जेईई और नीट परीक्षा नहीं टाली जाएगी। गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने नीट और जेईई परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। रूस के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मॉस्को ने भरोसा दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। इससे पहले रूस ने पाकिस्तान को आधा दर्जन हेलीकॉप्टर दिए थे, जिसका भारत ने विरोध किया था। इसके बाद रूस ने इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई पर रोक लगा दिया था। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णामूर्ति ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विभिन्न राज्यों के करीब 20 लाख हिंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही उन्होंने अपने समुदाय के साथी सदस्यों से कहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना उनका धर्म है। दरअसल यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव में दोनों ही दावेदार इन दिनों हिंदुओं को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।